इसलिए चंदन सबको लगाना चाहिए। चंदन जो लगाता है उसका लाभ उसे प्राप्त होता है। तो जब लगाएगा तब न जानेगा। अब केवल हम कह के चले जाएंगे तो नहीं पता चलेगा इससे। अब चंदन लगा करके देखिए। तो चंदन है नहीं माथे पर, ये सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि चंदन कहाँ से लगाएं। तब तक एक स्त्री दिखी और भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे आगे वो जा रही है, पीछे से बोले कि का त्वं बुरुर्वै ये दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्ते साधुना दैहावयो रंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। बोले हे देवी आप कौन? हे सुंदरी जी आप कौन हैं? वो पीछे घूम करके देखी कि अरे हमको सुंदरी किसने कहा, क्योंकि कितने वसंत पूर्ण कर ली थी उस नारी ने, लेकिन समाज के किसी वर्ग के किसी पुरुष ने उससे ये नहीं कहा था कि देवी आप कौन हैं। वो अपने चेहरे को ढक के रखती है, चमड़ी काली है, गोरी नहीं है, वो सुंदर नहीं है, इसलिए लोग बातें नहीं करते हैं। हम लोगों के समाज में इतनी बड़ी विकृति है सज्जनों कि हम सुंदर हों ना हों लेकिन हमको सुंदर ही चाहिए, हम गोरे हों ना हों लेकिन हमको गोरा ही चाहिए। ये बहुत बड़ी विकृति है। कितने वसंत पूर्ण कर लिए थे उस नारी ने, लेकिन समाज के किसी वर्ग के लोग ये नहीं पूछे थे कि देवी आपका घर कहाँ है। भगवान कह रहे हैं कि का त्वं बुरुर्वै ये दुहानुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्ते साधुना। हे सुंदरी आप कौन हैं? अब तो सुंदरी का नाम सुना, पीछे घूम करके देखी, विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता। भगवान बोले हाँ हाँ आपसे ही कह रहे हैं सुंदरी जी आप कौन हैं। अब तो उसका मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोड़ा उठने लगी कि आज पहली बार जिंदगी में हमें कोई सुंदरी कहा है। भगवान बोले कि आपका नाम क्या है, कहाँ जा रही हैं आप और कहाँ से आ रही हैं। ये हाथ में चांदी का कटोरी है, इसमें केसर युक्त चंदन भरा हुआ है, यदि अच्छा लगे तो मुझे लगाइए न आज। आप कौन हैं? बोले दास्यस्मे हम सुंदर कंस सम्मता तिर्वक्र नामा हेनुलेप कर्मणि किमद्भावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां पुण्यतमस्तदर्हति। हम कंस की दासी हैं महाराज, हम कंस की दासी हैं। मेरा जन्म कहाँ हुआ है ये मुझे याद नहीं है भगवान, लेकिन मेरी आंखें खुली तो अपने आप को कंस के दरबार में पाई। हम अपना चेहरा ढक कर रखती हैं क्योंकि हम सुंदर नहीं हैं, हमको कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन ये हमारे द्वारा घिसा गया चंदन महाराज कंस को बड़ा प्यारा है, इसलिए हम रोज चंदन घिसती हैं और ले जाके कंस के दरबार में लगाती हैं। यही हमारा काम है। तिर्वक्र नामा हेनुलेप कर्मणि, मेरा नाम सहरंदरी है, मेरा रजिस्टर्ड नाम जो है वो सहरंदरी है, लेकिन 3 जगह से हमारा शरीर टेढ़ा है, इसलिए लोग मुझे तिर्वक्रा कहते हैं। कोई देहात के लोग हमको कुब्जा भी कहते हैं। लेकिन आज मेरा भी मन कह रहा है कि ये चंदन आपको लगाते हैं। भगवान कहे लगाओ ना देवी, हम तो चाहते हैं। सबको चंदन तिर्वक्रा ने लगाई, प्रभु के नेत्र पर जब चंदन लगाई प्रभु के नेत्र सजल हो गए।
प्रभु पास में बुलाए, अपने दाहिने चरण के अंगूठा से उसके चरण के अंगूठे को दबाया और जरा सा पकड़ करके इशारा किया, वो तो सीधी हो गई, एकदम कलर चेंज हो गया, सुंदरी बन गई। ऋषियों ने कहा कि यह आश्चर्य है। सूत जी बोले कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधवम। अरे जो गूंगा व्यक्ति है प्रवचन बोलने लगेगा, उनकी कृपा हो जाए तो, पर्वत है ये लंगड़ा है पर्वत लांघ जाएगा, बहरा सुनने लगेगा, ये तिरबकरा सुंदरी बन गई, इसमें आश्चर्य क्या है? एक वो सिपाही गया कंस के पास, गया महाराज की आज वो नहीं आई, वो आज चंदन लगाने वाली नहीं आई। एक ने दौड़ करके कहा कि महाराज जीवन में आज जितना गलती आप किए हैं उसमें सबसे बड़ी गलती आज किए हैं। बोले क्या? हाँ तो कृष्ण बलराम को बुला करके, अरे ठीक था वहीं दैत्य फैत्य भेजते रहते, हम तो कम से कम बचे रहते, आज वो आते आते आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़ा सिलवा लिया, आपके माली से माला पहन लिया, और तिरवक्रा अब वो नहीं आएगी, अब सुंदरी बन गई। भगवान का हाथ पकड़ लिया, तिरवक्रा ने घर चलना होगा प्रभु। भगवान बोले कि आएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम व्रत किए हैं, अभी तो प्रतिज्ञा किए हैं कि जब तक हम कंस का उद्धार नहीं कर लेंगे, कंस से जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी रक्षा नहीं कर लेंगे, तब तक अपने चरण में पादुका नहीं पहनेंगे, तब तक हम माथे पर मुकुट नहीं पहनेंगे, तब तक हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करेंगे। इसीलिए भगवान आज तक चरण पादुका नहीं पहने और माथे पर मोर पंख धारण किया उन्होंने, और हाथों में केवल मुरलियां लिए रहे। मुरली प्रेम का प्रतीक है सज्जनों। चरण में पादुका इसलिए नहीं पहनते हैं कि कितने लोगों को परेशान किया है कंस ने, ऐसे भी नहीं पहनते कि कितने हमारे मित्र हैं जिनके पास चरण पादुका नहीं है, तो हम क्यों पहने। और मोर पंख इसलिए धारण करते हैं सज्जनों कि मोर ही एक ऐसा पक्षी है कि जो काम त्यागी है, और उसको धारण करके सिर पे बताए हैं दुनिया के लोगों से कि आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, काम त्यागी मुझे इतना प्यारा है कि मैं उसे सर पर ले करके भी धोने के लिए तैयार हूँ। काम त्यागी इतना मुझे प्यारा है, इसलिए मोर पंख धारण करते हैं सिर पर। आज पहुंचे कंस के दरबार में, कौलिया पेड़ हाथी रखा था कंस ने, उसको मदिरा उदिरा पिया कर एकदम फिट किया था, लेकिन बलराम और कृष्ण गए उसके दांत ही उखाड़ लिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वो भी नतमस्तक हो गया। अंदर गए चांडूर और मुष्टिक, बहुत बड़े बड़े पहलवान थे। सल तोसल का भी कल्याण किए प्रभु, और चांडूर पकड़ लिया भगवान को और मुष्टिक पकड़ लिया बलराम जी को। मुष्टिक मारता, अपना मुट्ठा प्रहार करता, उसके पहले बलराम जी एक मुट्ठा कस के मारे, उसका कल्याण हो गया। बोलिए बलराम भगवान की। और चांडूर क्या करता था, उसका दाव ये था, किसी को पकड़ता था तो उठाता था, 7 बार घुमाता था और पटक देता था। भगवान समझ गए इसका दाव क्या है, खुद उठा लिए और 7 बार घुमाए और चांडूर को पटक दिए, उसका भी कल्याण हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बिना विलंब किए श्री कृष्ण भगवान यहाँ से कूदे और सीधे कंस के पास पहुंच गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम से थोड़ा कस के बोल दीजिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहुंचे, जा करके सबसे पहले क्या किए,
सबसे पहले भगवान लपक करके कूद करके कंस के केस पकड़ लिए। कंस बोला, अरे छोड़ छोड़, बड़ा दुखता है, अरे केस को क्यों पकड़ा है, छोड़ छोड़ जल्दी छोड़। भगवान बोले कि याद करो मामा, आज से 30-35 वर्ष पहले याद करिए, जिसका आपने कन्यादान किया और रथ में बिठा करके प्रेम से विदा करने जा रहे थे, आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी को सुन करके जिस हाथ से आप लगाम पकड़े थे उससे केस पकड़ लिए उस स्त्री का, और जिससे घोड़ा चला रहे थे उससे तलवार निकाल लिए मारने के लिए, उसी का मैं 8वां संतान हूं। आप उस दिन उसका केस पकड़े थे, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई दोष नहीं था, क्योंकि जाके पग नहीं फटी बेवाई, सो कहाँ जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बेवाई नहीं है वो दूसरे के दर्द को कैसे समझेगा। आज आपको लग रहा है इसलिए कि आपका भी केस दूसरा कोई पकड़ा है। उस दिन तक तो आपका कोई केस पकड़ा नहीं था कि आपको पता चले कि केस पकड़ने से लगती है, दुखती है। आज आपको इसलिए पता चल रहा है क्योंकि आपका भी केस कोई और पकड़ा है। उसी निर्बल का, उसी दुर्बल का, उसी स्त्री का, उसी कन्या का मैं 8वां संतान हूं। कंस बोले तो छोड़ो जल्दी, उसका संतान हो तब भी तुम्हें मैं आज छोड़ नहीं सकता, तुम्हें मारूंगा। भगवान बोले बड़बड़ के बातें करने से अब कोई लाभ नहीं है मामा। अरे कितना भाग्यवान है तू, हजारों हजार वर्ष लोग तपस्या करते हैं फिर भी मैं उनके चिंतन में नहीं आ पाता, लेकिन तेरा कितना बड़ा भाग्य है मामा कि तेरे सामने आज ब्रह्म खड़ा है। ये तेरा भाग्य है। अब सब कुछ भूल करके हमारे तरफ देखो, अपने जीवन को बना लो। कंस देखा और कृष्ण में ब्रह्म दिखे, असंख्य ब्रह्मांड दिखा। कितने जो है उसमें ब्रह्मांड, एक रोम रोम में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देखा और हाथ जोड़ लिया। कंस स्तुति करने लगा, हे हंत काले मेरे सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। हे हंत काले मेरे सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हम सबको कहना चाहिए, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। घन श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली का धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। भगवान सबको दिखा करके कंस प्रार्थना किया, भगवान सबको दिखा करके उसके शरीर को उठा करके वहीं से पटक दिए, उनका कल्याण हो गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।